हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्लास 10th NCERT मैथ्स में आपका स्वागत है। इससे पहले वाली वीडियो में हम प्रश्नावली 1.3 की क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 का 1, 2 और 3 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं 3 का पहला क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएँ अपरिमेय हैं। यानी कि हमको सिद्ध करना है कि 1/√2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले इसके विपरीत हम मान लेते हैं। सबसे पहले तो हल लिखना है, उसके बाद माना कि 1/√2 एक, इसके विपरीत मानना है परिमेय। अपरिमेय बोला है तो हम परिमेय मानते हैं। माना कि 1/√2 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। उसके बाद हम जानते हैं कि हम किसी भी संख्या को क्या परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। हम किसी भी संख्या को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं अर्थात P/Q के रूप में, P/Q के रूप में, जहाँ क्या होगा Q0 बराबर कभी भी 0 नहीं हो सकता है। Q0 बराबर 0। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं P/Q बराबर 1/√2। अब हम यहाँ पर लिखेंगे P तथा Q को उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित करके 1/√2 बराबर A/B प्राप्त कर सकते हैं। A/B प्राप्त कर सकते हैं, जहाँ क्या होगा A और B एक सहअभाज्य संख्या होगा। जहाँ A और B एक सहअभाज्य संख्या होगा, सहअभाज्य संख्या होगा। इससे पहले वाली वीडियो में हमने बता दिया था कि सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं। सहअभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसके गुणनखंड वैसी संख्या जिनके जोड़ों का गुणनखंड में एक के अलावा और कोई अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। ठीक है, तो अब चलते हैं फिर आगे। इसलिए 1/√2 बराबर A/B हम लिख सकते हैं, जहाँ क्या होगा B से इसमें मल्टीपल करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो B बराबर क्या हो जाएगा A√2। इसको हम समीकरण नहीं, अभी यहाँ पर दोनों तरफ वर्ग करने पर हम इसका दोनों तरफ का वर्ग करेंगे। दोनों तरफ वर्ग दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो यहाँ B का स्क्वायर हो जाएगा और A√2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर B स्क्वायर हो गया और यहाँ A स्क्वायर इंटू 4 होगा। 4 को हम आगे लिख देते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि B स्क्वायर बराबर यहाँ पर मिस्टेक हो गया। यहाँ पर A का √2 का स्क्वायर होता है जो 2 होगा और यहाँ पर A स्क्वायर होगा। तो B स्क्वायर बराबर 2A स्क्वायर। यहाँ पर क्या है यहाँ पर जो 2 है B को विभाजित करते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे जहाँ 2B स्क्वायर को क्या करेगा 2B स्क्वायर को विभाजित करता है। अतः 2b को विभाजित करेगा
अतः 2 क्या होगा, बी को भी विभाजित करेगा, बी को विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। फिर हम यहाँ पर जो b बराबर ना, b बराबर हम यहाँ पर 2c मान लेंगे, 2c माना, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे b का, इसका मान जो है समीकरण 1 में रखेंगे, माना b बराबर 2c समीकरण 1 में रखने पर तो यहाँ पर b के जगह पर कितना आएगा, 2, सॉरी यहाँ पर डिस्टर्ब हो गया, b के जगह पर यहाँ पर हम 2c रखेंगे, 2c का b का यहाँ पर मान रखना है तो समीकरण 1 में, तो b 2c स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर, फिर से यहाँ पर 4c स्क्वायर और बराबर में 2a स्क्वायर। यहाँ पर 2c स्क्वायर बराबर हम a स्क्वायर भी लिख सकते हैं, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 2 से इसको हम डिवाइड करके काट कर यहाँ पर हम 2c स्क्वायर बराबर a स्क्वायर भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, हम यहाँ जो क्या होगा, a को विभाजित करेगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2a स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है। अतः अब इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक है। अतः समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से क्या है, हम पाते हैं कि 2a तथा b दोनों को विभाजित करता है, दोनों को विभाजित करता है। a तथा b जो 2 है ना, a तथा b दोनों को विभाजित करता है, जिसमें क्या होगा, 2 एक उभय जब विभाजित करता है, जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हुआ, 2 हुआ, जिसमें 2 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। लेकिन हम क्या मानते हैं कि अभाज्य संख्या का, सहभाज्य संख्या का गुणनखंड जो होता है 1 के अतिरिक्त और कोई नहीं होता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः हमारी मान्यता गलत है कि 1 के अतिरिक्त, मान्यता गलत है कि ए और बी में 1 के अतिरिक्त और कोई गुणनखंड नहीं है। एक के अतिरिक्त हम ये माने नहीं, लेकिन हम उससे पहले वाली वीडियो में हम बता दिए हैं कि सहभाज्य संख्या के गुणनखंड में 1 के अतिरिक्त और कोई नहीं आता है। तो अब हम इसके बाद पुनः लिख सकते हैं, अतः हमारी मान्यता
गलत है कि 1/√2 परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, जबकि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर हम लिख देंगे प्रूव्ड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 का 2। अब इससे सिद्ध करना है कि 7√5 क्या एक अपरिमेय संख्या है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 3 का 2 क्या है? अब इसे सिद्ध करना है। 7√5 को सिद्ध करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। फिर इसे भी हम वैसे ही मान लेंगे, इसके जस्ट विपरीत मान लेंगे कि क्या हल। सबसे पहले हल मान लेते हैं। माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अब यहाँ भी लिखेंगे हम किसी भी संख्या को किसी p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। हम किसी भी संख्या को p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ p और q क्या होगा? एक पूर्णांक होगा और q0 बराबर, जहाँ q0 बराबर 0 होगा। इसलिए क्या p/q बराबर क्या हो जाएगा? 7√5। अब हम फिर वही बात लिखेंगे, p तथा q को उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित करके उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित करके a तथा b प्राप्त कर सकते हैं, जहाँ a और b क्या होगा? a और b एक पूर्णांक है। एक पूर्णांक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 7√5 बराबर a/b। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं बटा में कुछ तो एक है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 7√5b बराबर में a। यहाँ ये भी लिख सकते हैं a/7b और बराबर में √5। अब यहाँ पर लिख सकते हैं a तथा b पूर्णांक है और 7 भी एक क्या है? पूर्णांक है। a और b पूर्णांक है और 7 भी यहाँ पर क्या होगा? पूर्णांक ही होगा। और 7 भी पूर्णांक है, जबकि पूर्णांक है। a/7 भी क्या होगा? एक परिमेय संख्या होगा और ये क्या होगा? अपरिमेय। a/7 भी क्या होगा? एक a/7 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, जबकि इसके दायां पक्ष में क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, जबकि
दायां पक्ष में √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। अतः अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः हमारी मान्यता गलत है कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, जबकि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का, थर्ड नंबर क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा है 6 + √2। अब इसे हमें सिद्ध करना है कि क्या ये एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ फिर इसके विपरीत हम मान लेते हैं कि ये क्या है, परिमेय संख्या। हल माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। फिर वही बात लिखेंगे, हम किसी भी संख्या को p/q के रूप में क्या है, व्यक्त कर सकते हैं। जहाँ Q0 बराबर क्या होगा, 0। जहाँ Q0 बराबर 0। फिर वही बात लिखेंगे, p/q बराबर क्या, 6 + √2 और p तथा q को उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित कर एक सहभाज्य संख्या प्राप्त कर सकते हैं। एक सहअभाज्य संख्या प्राप्त कर सकते हैं। अतः हम यहाँ पर लिख सकते हैं a/b बराबर क्या होगा, 6 + √2। 6 + √2। √2 को एक साइड रखते हैं और 6 को एक साइड लेके आते हैं, तो √2 बराबर a/b और माइनस में 6 लिखेंगे। यहाँ पर √2 बराबर लिख सकते हैं a - 6b और y में b। फिर यहाँ चूँकि a तथा क्या होगा, a तथा b क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। a तथा b पूर्णांक है, 6 भी पूर्णांक है, 6 भी पूर्णांक है। 6 भी क्या है, पूर्णांक ही है। इसलिए हम लिख सकते हैं, इसलिए a - 6b और बट्टा में b एक क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। एक परिमेय संख्या है।
जबकि इसके बाएं पक्ष में क्या है, √2 अपरिमेय संख्या है। जबकि बाएं पक्ष में √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। तो इससे एक क्या होगा, विरोधाभासी परिणाम प्राप्त होता है। इससे एक विरोधाभासी परिणाम प्राप्त होता है। विरोधाभासी परिणाम प्राप्त होता है कि क्या होगा, विरोधाभासी कि √2 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा हमारी मान्यता के अनुसार हुआ है। ऐसा विरोधाभासी परिणाम हमारी गलत कल्पना से हुआ, यानी कि हमने इस गलत माने थे, गलत कल्पना से प्राप्त हुआ है। प्राप्त हुआ है कि 6+√2 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। जबकि (6+√2) एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या यहाँ पर लिख देंगे प्रूव्ड, या सिद्ध भी आप लिख सकते हैं हिंदी में। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 1.4 की क्वेश्चन लेकर। धन्यवाद।